नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर का संवाद हुआ। यह बैठक करीब 3.5 घंटे चली और अब अगली बैठक 8 जनवरी यानी शुक्रवार को होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भ्रम अब दूर होने वाला है, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और सवाल सिर्फ एक भ्रम का नहीं है। और मैं आज आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूं। याद कीजिए, सीए के मुद्दे पर नागरिकता छिन जाने का भ्रम, कश्मीर से 370 हटाए जाने पर भ्रम, कृषि कानून को लेकर भ्रम, कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी भ्रम। क्या इस देश में भ्रम फैलाने का एक तंत्र काम कर रहा है, एक मशीनरी काम कर रही है? इसी बीच किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, ना आने का इरादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में फैले भ्रमजाल का सूत्रधार कौन है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। याद कीजिए, मैं सिर्फ आपको कहता हूं 2020 का मार्च याद करिए, उससे पहले 2019 का अगस्त याद करिए, किसान आंदोलन याद करिए और अब तो वैक्सीन भी याद करिए। आखिरकार हर बात पे भ्रम, हर बात में ऐसा झूठ कि 1 साल बाद यह होगा, 6 महीने बाद यह होगा। सीए आ गया, किसकी नागरिकता गई? किसी की नागरिकता नहीं गई, लोगों की जानें जरूर चली गई। 370 आ गया, लागू हो गया, चुनाव हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसान कानूनों को बने हुए 6 से 7 महीने होने वाले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज वैक्सीन आई है, कहते हैं नपुंसक हो जाएंगे वैक्सीन से लोग। सोचिए व्यूअर्स, सोचिए कि इस देश के अंदर देश की मिट्टी से जो चीज बनेगी उसको हम नुकसान करेंगे। अगर इस सोच के साथ काम होगा तो यह देश, व्यूअर्स आप समझदार हैं। कृषि कानून पर विवाद के संपूर्ण समाधान के लिए आंदोलन के 40वें दिन सरकार और किसान नेता 8वीं बार बातचीत की टेबल पर आए। पिछली बातचीत में सरकार बिजली बिल और पराली जलाने के मसले पर किसानों की मांग मान गई थी और आज मुख्य मुद्दा एमएसपी और 3 कानून वापस लेने को लेकर था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के दौरान किसानों ने साफ तौर पर कहा कि कानून वापस लिए बिना बात नहीं बनने वाली है। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी 3 कानून को वापसी लेने पे। ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस बीच किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है कि कंपनी का कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग सेक्टर में आने का इरादा नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी जमीन नहीं खरीदी, खेती के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदेंगे, किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं, हमारे सप्लायर सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। यह भी साफ कहा गया कि कंपनी किसानों को शक्ति देने के लिए समर्पित है। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में, खासतौर पर हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों के बीच में सरकार के साथ एक विवाद चल रहा है। बाबा रामदेव क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने इस किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में 1600 टावरों तक को तोड़ दिया है। किसानों को भी इतना अड़ियल भी नहीं होना चाहिए जी कि वो सारी सत्ता को ही चुनौती दे डाले कि तीनों कानून ही रद्द करो। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता सरकार को, किसानों को एक समन्वय निकालना चाहिए और मुझे वो निकलता हुआ दिख भी रहा है। देखिए, सरकार भी आंदोलन की ऐसा आड़ में भरोसा रखता हूं अड़ियल नहीं होगी और किसान भी कुछ ना कुछ 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या नए कानून को लेकर फैलाया गया भ्रम अब दूर हो जाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में भ्रम जाल का एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। सीएए के मुद्दे पर भ्रम,
कृषि कानून को लेकर भ्रम, कश्मीर से 370 हटाने पर भ्रम, कोरोना की वैक्सीन पर भ्रम। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, भ्रम जाल। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि किसानों के साथ बैठक खत्म हो गई है। करीब 3.5 घंटे ये बैठक चली। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी, ऐसा निर्णय हुआ है। एमएसपी पर बैठक में हुई बात, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई, ये कृषि मंत्री ने कहा है। कृषि मंत्री का बड़ा बयान है। तीनों सुधारों पर बात हुई है। बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। ताली दोनों हाथ से बचती है, यानी जैसा बाबा रामदेव कह रहे थे कि दोनों को आगे आना होगा, सरकार को भी और किसान को भी। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में सैयद शाहनवाज हुसैन, फॉर्मर मिनिस्टर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे, संगीत रागी हैं, प्रोफेसर रागी संघ के जानकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ नीति विशेषज्ञ मनोज कुमार साहब जुड़ रहे हैं और विजय सरदाना जुड़ रहे हैं, जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, कृषि विशेषज्ञ। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं एक शाहनवाज हुसैन, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। देश में एक भ्रमजाल का तंत्र चल रहा है और वो तंत्र ये है, पहले सीए, उससे पहले ट्रिपल तलाक, 370, किसान और अब तो वैक्सीन भी। क्या करिएगा? देखिए, कांग्रेस आई का नाम है, कांग्रेस भ्रम हो जाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल हर विषय पर भ्रम पैदा करते हैं। जब भी कोई विषय आता है, सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो सबूत मांगेंगे, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगेंगे, हर विषय पर कंफ्यूजन पैदा करेंगे, ट्रिपल तलाक पर कंफ्यूजन पैदा करेंगे, धारा 370 खत्म होगी, एक हाउस में कुछ बोलेंगे, दूसरे हाउस में कुछ बोलेंगे। कांग्रेस इतनी कंफ्यूज है, इतनी भ्रमित है कि जनता ने कांग्रेस को ऐसी हालत में पहुंचाया, फिर भी कांग्रेस कुछ सीखने को तैयार नहीं है। किसान भाइयों से बातचीत हो रही है, कांग्रेस रोज भड़काऊ बयान दे रही है, अबीर तुम बढ़े चलो, और खुद विदेश बढ़ गए राहुल गांधी जी। उसके बाद आज भी उन्होंने चंपारण का इस्तेमाल करके उस पर उन्होंने भारत की सरकार को विदेशी सरकार बताने की कोशिश की। कांग्रेस के साथ दिक्कत दुश्वारी यह है कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर हो गई है। भ्रम पैदा करना, किसानों के मन में डर पैदा करना कि साहब उद्योगपति आएंगे, अंबानी अडानी आ जाएंगे, वो आपका जमीन लेकर चले जाएंगे, वो आपका जमीन खेती लेकर चले जाएंगे। जनाब, इस देश की न कोई खेती छीन सकता, न किसानों की कोई आय छीन सकता। देश की सरकार किसानों के साथ है, क्योंकि एक गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये तो कोरोना वैक्सीन पर भी कहते हैं, अगर वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। अरे क्या क्या बोलते हैं आप लोग, खुद को भी गाली देते हैं। ये लोग वैक्सीन पर भी आज भ्रम फैला रहे हैं, किसान आंदोलन पर भ्रम फैला रहे हैं। किसान भाइयों से बातचीत चल रही है। आज अच्छी बात हुई है, 8 तारीख को फिर बातचीत होगी। ठीक है, आपने शाहनवाज जी अपनी बात को रखा। अबे दुबे जहां तक आपने शाहनवाज हुसैन अंबानी अदानी की बात करी, जहां तक आपने अंबानी की अदानी की बात करी, आज रिलायंस का तो पक्ष है कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग सेक्टर में उनका आने का भी कोई इरादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। खेती के लिए कभी कोई जमीन उन्होंने ना खरीदी है, ना खरीदेंगे, ना खरीदते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए हम समर्पित हैं। इस देश की मिट्टी से बने हैं अंबानी अदानी। किसानों के साथ हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है हम। मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, पॉलिटिक्स समझ में आती है, विरोध समझ में आता है, लेकिन झूठ तंत्र, भ्रमजाल समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? इसका फायदा भी नहीं हो रहा आपको ना राजनीति के अंदर। जी, भारतीय मायाजाल पार्टी नाम रख देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। भ्रमजाल नहीं है, चंद पूंजीपतियों का मायाजाल फैलाया जा रहा है। किन पूंजीपतियों का? क्योंकि सत्ता के टावरों में किन पूंजीपतियों का? पंजाब में किसकी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है? कौन सी कंपनी पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग करती है? अबे दुबे, आप बोलोगे या मैं मुंह खोल के बोलूं? किस कंपनी को बचाते हो आप लोग? कौन सी कंपनी करती है पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग? मैं जानता हूं। कौन सी कंपनी करती है पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग? बताइए अबे दुबे जी, बोलिए, कौन सी कंपनी करती है पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग?
किस कंपनी का आप मुझे बताइए, किस कंपनी की कॉर्पोरेट फार्मिंग है पंजाब के अंदर? कौन सी वो कंपनी है जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करती है? बताइए आप लोग। बोलने दिया, टारगेट करते हैं एक कंपनी को, टारगेट करते हैं भारत की उस कंपनी को जो भारत के इक्विपमेंट में यूज करती है, जो चाइना से इक्विपमेंट नहीं लेती। सुनने का साहस जुटाइए, साहस है तो बोलिए उन कंपनियों के ऊपर जो चाइना का इक्विपमेंट यूज कर रही हैं, बोलिए जो चाइना के सहारे से चलती हैं, बोलिए उसके ऊपर। भारत की कंपनी पे बोलते हैं आप, भारत की कंपनी पे बोलते हैं आप लोग। साहस दिखाइए उन कंपनियों पे बोलने का जो चाइना के सहारे से चलती है। चाइनीज कंपनियों पे बोलिए, भारतीय कंपनियों को क्यों डैमेज करना चाहते हैं, चाहे वो वैक्सीन की कंपनी हो, चाहे वो टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो। क्यों 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 बताइए, आज जवाब देना पड़ेगा। बोलिए अबे दुबे। मत बनिए, पूंजीपतियों के प्रवक्ता मत बनिए। सुनिए, कौन से पूंजीपति? में सिर्फ पूंजी, मैं देश का प्रवक्ता हूं, मैं देश का अडानी और अंबानी, देश के किसान, अडानी और अंबानी, देश के किसान और अंबानी, लोगों के लिए बोलूंगा, इस देश के मिडिल क्लास के लिए बोलूंगा, इस देश के लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए बोलूंगा, इस देश के लोगों को सारी बात पता लगनी चाहिए बोलूंगा। बहुत हुआ तमाशा, इस तमाशे को एक्सपोज कर दूंगा मैं आज। आपका चैनल है ना बिल्कुल मेरा चैनल है, मेरा चैनल है। आपको आपकी बात रखने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन भ्रम न फैलाइए अभी जी। मैं बताता हूं क्या खेल हुआ है इस कानून से। आप जानते हैं सोयाबीन के तेल में आग लग गई। 80 रुपए का सोयाबीन का तेल 135-140 रुपए पहुंच गया। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान जी ने आगाह किया था जाते जाते। जब ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगाई सरकार ने, उन्होंने कहा कि जमाखोरों का खेल चालू होगा, और ये खेल चालू हो गया। बताइए सोयाबीन के ऑयल में कौन है? बाबा रामदेव नहीं है, अडानी नहीं है, अंबानी नहीं है। और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार ने यह संशोधन कर दिया कि जब तक 100% तक कीमत नहीं बढ़ेगी सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और दूसरी बड़ी बात बताता हूं, फूड प्रोसेसिंग का काम ये लोग करते हैं। देहरादून में रिलायंस की कंपनी है, अहमदाबाद में अडानी जी का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। उनको तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति एक सेकंड आप अपने अपनी बातों को फैक्चुअली रखिए। मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है किसकी तेल की कंपनी है, किसके तेल की कंपनी में कितना तेल जाता है, कितना कम तेल आता है। एक सेकंड, अब मुझे मनोज कुमार को लेके आने दीजिए। पोल खोलता हूं ना पोल तो मैं खोलता हूं अभी, पोल तो मैं खोलता हूं अभी। मनोज कुमार जी समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार नहीं देना चाहते। ओके, शाहनवाज हुसैन सुनिए, एक अच्छी बात अमीश देवगन जी, फूड प्रोसेसिंग का पार्क नहीं एक अच्छी बात है। सुनिए बाप, रिलायंस ने जो बात की है बहुत महत्वपूर्ण है, देश को सुनना चाहिए। प्रोसेसिंग का मतलब यही समझते हैं, इनको पता ही नहीं। आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। फूड प्रोसेसिंग दुबे जी पता है क्या? फूड प्रोसेसिंग पार्क सैंक्शन हुआ था, एक भागलपुर में हुआ था, एक अमेठी में हुआ। आप लोगों ने अमेठी में उसको पूरा नहीं होने दिया, जिसके वजह से कई पार्क कैंसिल हुए। आप जब अमेठी में फूड प्रोसेसिंग पार्क बना, उसमें तो आपने सरकार में 10 साल रहते, जहां राहुल जी का क्षेत्र था वो बनने नहीं दिया। अब कह रहे हैं उसकी होगी, इसकी होगी। अरे फूड प्रोसेसिंग पार्क में बड़ी लागत लगती है, वो कोई कांग्रेस के नेता की थोड़ी होती है। जो इंडस्ट्री में सहयोग करते हैं तो उद्योगपति होते हैं, वही आते हैं। चाहे मक्का को प्रोसेस करते हैं, आलू को प्रोसेस आलू इंपोर्ट क्यों कर लिया? बताइए, आपने आलू और सोने का जिक्र किया। इधर से आलू डालो, 10 लाख टन भूटान से इंपोर्ट क्यों किया आलू? उधर से सोना प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्याज इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो तेल के कारोबारी हैं। अबे दुबे, आप कह रहे हैं कि भ्रमजाल से कोई मतलब नहीं है, भ्रमजाल बीजेपी फैलाती है। ठीक है, आपकी राय में भ्रमजाल बीजेपी फैलाती है। आप मुझे बताइए कि आपके लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रमजाल क्यों फैला रहे हैं? आपकी राजनीतिक पैर नहीं हो गई। राशिद अल्वी साहब ने क्यों बोला कोरोना वैक्सीन को लेकर? ये देश सलमान निजामी ने क्यों बोला कोरोना वैक्सीन को लेकर? स्वागत करता हूं आपके। देखिए, आप तो वैक्सीन को लेकर भी भ्रमजाल फैला रहे हैं, क्योंकि भारत बायोटेक ने बनाई है। भारत की कंपनी अगर वैक्सीन बना रही है तो आप उसको भी झूठा कराएंगे, ऐसा क्यों? एक मिनट सुनिए। आप बीजेपी से पॉलिटिकली लड़िए, भारत आप बीजेपी से पॉलिटिकली लड़िए अभय जी, ये आपका राइट है। बीजेपी से लड़िए, नरेंद्र मोदी से लड़िए,
लेकिन आपकी लड़ाई तो भारत के साथ शुरू हो जाती है। अगर भारत बायोटेक वैक्सीन बनाती है तो आपको तकलीफ क्या है? एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड, ये साइंटिस्ट से भी लड़ रहे हैं, अमीश देवगन जी, देश के डॉक्टर से भी लड़ रहे हैं। आज मैंने जो स्टेटमेंट सुना है, देखिए सुनिए 2 मिनट, शाहनवाज जी खाई है, शाहनवाज जी प्लीज सुन लीजिए। को आगे ले जाएगा, भारत माता का नाम ऊंचा करेगा, आप गए बुरी तरह, आप फंस गए चाइना का पक्ष लेंगे, भारतीय कंपनी डेयरी पे आपने पूरी सत्ता न्योछावर कर दी है। 57 किसानों की शहादत हुई है, जानते हैं आप? तिल करके किसान मर रहे हैं और आप तारीखों पर तारीख दे रहे हैं उन्हें। कल भी आपने आंसू गैस के बम मारे उन पर, पानी की बौछार ठंड में की है। 18 साल से 75 साल तक आप लोग नाराज हो, शहादत हो रही है। एक बार अगर हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं कोरोना वैक्सीन, उसको आप कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है। अगर भारत बायोटेक का सीरम इंस्टीट्यूट के लोग का बीजेपी की लेबोरेटरी है वो, आप जब हमने वो कोरोना वैक्सीन बनाया तो आपके राशिद अलवी साहब। अच्छा शाहनवाज जी, एक एक करके दोनों की बात आ जाए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अबे दुबे बोलिए आप 40 सेकंड। बार बार पूंजीपतियों की बात करते हैं, एक ही राग आप अलापते हैं। जो घोषणा ना कोरोना वैक्सीन कौन सी पूंजीपतियों को लग रही है? आज रिलायंस, कोरोना वैक्सीन कौन सी पूंजीपतियों को लग रही है? आज रिलायंस ने जो घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने अभी अपने चैनल पर दिखाया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से नीचे किसानों से अनाज नहीं खरीदेंगे और ये देश के सारे उद्योगपतियों को, देश की सरकार को इसका अनुसरण करना चाहिए और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह घोषणा करनी चाहिए। जो रिलायंस ने स्वविवेक से यह बात कही है, उसे कानूनी जामा पहना दीजिए आप। किसान प्रसन्नता से आपका स्वागत करने आएंगे प्रधानमंत्री जी, और मैं देश के सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं, पूंजीपतियों से, कि वो इस प्रकार की घोषणा करें। किसानों को बहुत बड़ी राहत की बात होगी। देखिए, देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं, देन आई विल गो टू मनोज कुमार जी। बार बार चर्चा के अंदर अंबानी अदानी की बात होती है, रिलायंस की बात होती है, पूंजीपतियों की बात होती है, लेकिन आज कुछ सच्चाई बतानी जरूरी है। जो रिलायंस की टेलीकॉम कंपनी है जियो, वो इकलौती टेलीकॉम कंपनी है जिसने एक भी चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया। जियो के पास स्वदेशी 5G तकनीक है, जिससे देश विरोधी ताकतें खुश नहीं है। चाइना खुश नहीं है क्योंकि चाइना चाहता है कि उसका 5G यहां इस्तेमाल हो। रिलायंस रिटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जो छोटे रिटेलर्स की मदद करती है। कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर रिलायंस के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके अलावा जियो ने अपने काम में चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, जबकि जो एयरटेल है और वोडाफोन है, they have used majority Chinese equipment and they don't want to change that situation, so they are trying to weaken stand of India। क्या यह है बात? ये सवाल खड़ा करता हूं मैं, क्या वाकई ये लड़ाई जो है ये देश के पक्ष और देश के खिलाफ वालों की लड़ाई है? सोचिए आप, वैक्सीन बनती है, भारत में बनती है, उसका विरोध शुरू हो जाता है। भारत में 5G तकनीक आने वाली है, उसका विरोध शुरू हो जाता है। वाई? सोचिए, हर चीज में भ्रमजाल। मनोज जी, मैं आपका रुख करता हूं, व्हाट इज योर टेक? इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जो लोगों के एक्शंस दिखाते हैं कि उनकी एक्चुअल इंटेंशंस क्या है। चाहे तो वो किसानों की लीडरशिप की बात हो, वो वाला वर्ग आप उठा दीजिए जिनको स्टेटस को से चेंज होने में बहुत बड़ा खतरा दिखता है। उनकी एक मार्जिन मनी कह लीजिए, एक पूरी इकोनॉमी एक तरीके से चलती है, वो खतरे में दिखता है, इसलिए वो अपोज कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो जिस तरह की रियोटिक अभी चल रही थी आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले, वो पिछले 2 इलेक्शंस में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में और बाकी कितने सारे इलेक्शंस में पॉलिटिकल मैप से जो हट गए हैं, वो अपने फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, वो फार्मर्स के इशू को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस राइवल्स जो हैं, जो बाहर के पैसे के बल पे बिजनेस कर रहे हैं इंडिया पे, जो टर्नओवर टेलीकॉम की होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना चला जाता है या फिर अमेरिका या अन्य देशों में चला जाता है। जो लोग शेयर से होल्ड करते हैं, जैसे वोडा हो गया, या फिर इक्विपमेंट सप्लायर्स है चाइना की, या टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हैं,
तो ये सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये सब फार्मर इशू को उठा के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो इमीडिएट लोग हैं सामने, लीडरशिप फार्मर्स की हो या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लोग हों, इनको एक्चुअली यदि इशू सॉल्व करनी होती तो अपने 10 चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के जाते, सरकार से बात करते, एक एक करके उस सारे बॉक्सेस को टिक ऑफ करते और कहानी खत्म हो जाती। बट यहाँ कंप्लीटली एजेंडा जो है वो लड़ते रहने का है। जब तक कि किसी का बिजनेस गोल ना मिल जाए, किसी की पॉलिटिकल इश्यूज ना मीट हो जाए, जब तक स्टेटस को से जो मार्जिन मनी, जो मिडिलमैन का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, देन संगीत रागी एंड विजय सदाना। मनोज जी, आपने अपनी बात को रखा। अनुराग भदौरिया 50 सेकंड अपनी बात को रखिए आप। देखिए मैं बात करता हूं, देखिए वो क्या बात कर रहे थे, ये क्या बात करते, बात तो छोड़िए। 50 किसान से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बारे में शहनवाज भाई अभी 1 मिनट का मौन भी नहीं रख सकते, ना बोलेंगे उनके बारे में, ना संवेदनाएं देंगे, ये भी मैं बोल सकता हूं। आज तक किसी ने संवेदनाएं नहीं दी, किसी नेता ने संवेदनाएं नहीं दी भारतीय जनता पार्टी के। 50 किसान आपकी जानकारी नहीं है, आज की बैठक में पहले मौन से शुरुआत हुई, किसानों की तो शहादत हुई है, उसको मौत भी नहीं कहा गया, शहादत किया गया, उसी के मौन से शुरुआत कर रहे हैं। आपकी जानकारी नहीं है। किसान जब आपके सामने पहुंच गया तब मौन करेंगे, जिसके घर में मौत हुई वो आपके सामने पहुंचेगा तब मौन करेंगे कि पहले भी आप कभी उसके बारे में बोल सकते हैं। ये वो लोग हैं जो किसान की मौत की चिंता व्यक्त नहीं करते, इसलिए किसान के दिल में चैन नहीं कराना चाहते। दूसरी बात, थोड़ा सब रंग देख लीजिए, अनुराग बोल रहे 30 सेकंड, ये नहीं तो चुप नहीं होंगे फिर। आप नहीं, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं किसान के बेटे हैं, सारे किसान के बेटे हैं, तो क्यों नहीं किसान के पास जाते हैं, क्यों वहां पे बड़े बंगले में सो रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी तो यही कहते हैं, लुटियन जोन में सारे बड़े बंगले में रहते थे लोग, आज बड़े बंगले में दो लोग भी रह रहे हैं। क्यों नहीं जाते किसानों के पास? क्यों नहीं किसानों का दर्द को समझते? क्यों नहीं आसमान के नीचे सोते? क्यों नहीं एहसास कराते हम किसान के बेटे हैं, किसान के साथ खड़े हैं? क्यों नहीं आप किसान के साथ जाके खड़े होते? शहनवाज भाई आप भी जाइए, आप भी कहते हो मैं किसान का बेटा हूं, जाएंगे एक दिन मिलेंगे, बैठ के यहाँ पे अच्छे छतरी पहन के, आप भी अच्छे कपड़े पहने, बैठ के यहाँ डिबेट करें, जाइए आप भी सो के दिखाइए, बहस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, कोई बुरे कपड़े डाल के आ रहा है, पता नहीं हम किस विषय पर डिबेट करें, टॉपिक क्या है? नहीं यही किसान के विषय पर डिबेट है ना, तो फिर इधर आप मुझे बताइए ना। अच्छा एक सेकंड अनुराग एक एक करके बात करते हैं। अनुराग जी, मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए, आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? बाकी भी 2 प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं जिनके पास मैं अभी तक गया नहीं हूं। तो पूछिए ना, से आंख खोल कर देखिए किसानों के हित में क्या है। अनुराग को स्क्रीन पे लेके आइए, शाहनवाज जी होल्ड ऑन, अनुराग को स्क्रीन पे लेके आइए। अनुराग से मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। सवाल तो सुनिए पहले भाई, सवाल ही नहीं सुनना चाहते आप तो। अनुराग जी आप मुझे बताइए कि आप पहले बोल रहे थे कि देखिए जो सीए आएगा इससे नागरिकता लोगों की चली जाएगी, नहीं गई, झूठ निकला, भ्रम निकला। फिर बोला गया, उससे पहले बोला गया 370 हटेगा तो देखिए क्या होगा, कुछ नहीं हुआ देश में। उसके बाद 3 तलाक का कानून आया, उस पर बोला गया देखिए अब ये मिसयूज होगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद किसान का आंदोलन आया तो बोला देखिए कितना गड़बड़ हो रहा है, ये तूफान मचा हुआ है अभी भी। अब कोविड वैक्सीन आई है तो कहा जा रहा है कि कोविड वैक्सीन नहीं, ये तो मोदी वैक्सीन है। अब आप मुझे बताइए इन 5 चीजों में से आपकी कोई सही नहीं निकली, आप तो कोविड वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, मतलब कमाल हो गया आपके दिवालियेपन का। 50 सेकंड बोलने, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा तो मुझे बोलने दीजिए। हम लोगों ने कभी 370 का विरोध नहीं किया, शायद आप गलत कर रहे हैं, अपने शब्द वापस ले लीजिए। हमने कभी नहीं बोला ट्रिपल तलाक को हम उसका विरोध कर रहे थे, हम उसमें संशोधन की बात कर रहे थे, और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं इसकी बारे में बात कर रहे थे। हमने कभी नहीं बोला कि हम नहीं चाहते ट्रिपल तलाक हो, हमने बोला महिलाओं को और ज्यादा कैसे हम आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सिक्योर कर सकते हैं, इसमें और परिवर्तन किया जाए, हमने ये बोला था, हमने ये नहीं बोला था। फिर जहां तक किसानों की बात आई, हम बार बार कह रहे हैं किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों पे गोले बरसा रहे हैं, ये किसानों पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं, ऐसे लगता है किसान आतंकवादी दिखाई दे रहा है। अब वैक्सीन की बात पे आ जाइए। जहां तक वैक्सीन की बात है, मैं आपको बता रहा हूं हमने क्या बोला। हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार, जो उनके सिस्टम में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की वैक्सीन एक बात। दूसरी बात, हमने बोला कि जो भारत की वैक्सीन, अब सुन तो लीजिए, भारत, अब मुझे बोलने दीजिए, 30 सेकंड और बोलने दीजिए। जो भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए, मैं बोल लूं अपनी बात। भारत बायोटेक के बारे में मैंने नहीं बोला है, हम कह रहे हैं देखिए डॉक्टर है गगनदीप कांग,
ये सीएमएस ये वहां की ये अपने देश की पढ़ लीजिए पहले। और ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, सुन तो लीजिए इन्होंने क्या बोला, आई हैव नहीं इन्होंने क्या बोला, आई हैव नो क्लू, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। मैंने नहीं बोला हूं, ये डॉक्टर आपके पास बोल रही है। आपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कोई रिसर्च सेंटर खोला हुआ था, बता दीजिए। उन्होंने सरकार की मदद करे, वो भी देश की मदद करे। ठीक है संगीत प्रोफेसर आगे सुना आपको मैंने। प्रोफेसर आगे एक सेकंड, शाहनवाज प्रोफेसर आगे 22 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, विजय सदाना 22 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए, फिर मैं आता हूं। प्रोफेसर आगे ये भ्रमजाल है या सरकार को फंसाने का प्लान है, या फिर ये कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का विरोध है? देखिए अमीश जी, इस भारत देश में अराजकता कौन कौन पैदा करना चाहता है? पाकिस्तान, चीन और कुछ ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं जो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहती हैं। और जो अराजकता का वातावरण है उसमें आपको बहुत साफ साफ दिखा है कि वो तर्क का सहारा नहीं ले रहे हैं, तथ्य का सहारा नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अराजकता पैदा करना चाहते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, यदि राफेल का विरोध किया जा रहा था, एक पार्टी कर रही थी, क्या वो जानती थी कि चाइना इस प्रकार से बॉर्डर पर इस प्रकार का पोलराइजेशन करेगा? क्या वो चाइना के विरोध पर राफेल का विरोध हो रहा था? एक परिवार जो है जिसने सत्ता पर करीब करीब अधिकांश वर्षों तक राज किया, उसके समय द डेवलपमेंट था, हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। यदि वो गांधी परिवार नहीं होता तो देश शायद बेहतर स्थिति में विकास करता। और जरा अंबानी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, 1.5 ट्रिलियन, देश के 8 बड़े राज्यों से ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि यदि हम अपनी इकोनॉमी से टाटा को हटा दें, टाटा कंसल्टेंसी को हटा दें, अपनी इकोनॉमी से हम गोदरेज को हटा दें, महिंद्रा को हटा दें, अंबानी को हटा दें, तो आपको पता लगेगा कि देश को हम मध्ययुगीन स्थिति में ले जाकर के खड़े करते हैं। मैं कहना यही चाहता हूं कि यदि राहुल गांधी नहीं होते तो देश चल सकता था, बेहतर करता संभवतः, लेकिन अडानी, अंबानी और इन सारे लोगों ने तो इस देश की जीडीपी को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया है। आज हम स्थिति में हैं जो हम कह सकते हैं कि बड़े देशों के, विकसित देशों के समकक्ष हम आकर के खड़ा हुए हैं। रोज रोज पानी पी के करके गाली देने से नहीं होता है। मैं जरा पंजाब का इतिहास ही यदि दिखा दूं तो कितने ऐसे 400 कंपनियां जो हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर हो रहे हैं पंजाब के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, सच कह रहे हैं आप। बाकी और जगहों पर देखिए, सीमांत, सर एक सेकंड, बस 10 सेकंड और, ज्यादा मैं नहीं समय लूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन पर भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गांधी परिवार, वामपंथी और ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं चाइना के इशारे पर इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को तहस नहस करना चाहते हैं, उसके डिफेंस नेटवर्क को कहीं ना कहीं वो तोड़ना चाहते हैं। मेरा तो ये आरोप है कि कहीं वो चाइना के ही इशारे पर राफेल का विरोध तो नहीं किया जा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, जियो को तोड़ने का मतलब है, जियो को तोड़ने का मतलब है आप अपने ही देश की कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और चाइना के सामान का जब बहिष्कार करने की बात आती है, चाइनीज कंपनियों को खत्म करने की बात आती है, तब आप चुप्पी साध देते हैं। गांधी परिवार के हे जुअराज, यदि आप इटली में चले गए हैं तो भगवान करे जरा जमीन पर आकर के इस देश को घूमिए। ठीक है, अबे दुबे वांट्स टू रिएक्ट, देन विजय सदाना साहब का भ्रमण किया था। विजय जी हाँ, और एक गांधी वो है जो चंपारण नहीं जाते, चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं भगवान जानता है। पर इस बात का खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पोषण अडानी और अंबानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से गुणगान किया है रागी जी ने, इस बात से सिद्ध हो गया। एक बात, आपने जियो का जिक्र किया, अरे बीएसएनएल का जिक्र कीजिए, हिंदुस्तान की कंपनी जो 2000 में स्टैब्लिश की, 2000 के दशक में हिंदुस्तान ने
उसको नियोजित रूप से बर्बाद कर दिया मोदी अच्छा ये बात सरकार ने बताइए, छह सालों में। एक सेकंड, संगीता की अबे दुबे को 40 सेकंड दे दीजिए। अजाने नहीं एक अबे दुबे बार हर बार नहीं, आई विल टेक इट, आई विल एक सेकंड होल्ड ऑन। अबे दुबे को लेके आइए सरकार। संगीता की मैं आपको मौका दूंगा। अबे जी आपने बोला कि नहीं, क्या आपको लगता है अंबानी और अदानी क्या इस देश के नहीं है? आप लोग अमेजॉन के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? वॉलमार्ट के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? आप देसी कंपनी को क्यों टारगेट करते हो? अंबानी अदानी इस देश के नहीं है क्या? नहीं, कहां के अंबानी और अदानी? वॉलमार्ट के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? अमेजॉन के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्यों नहीं बोला जाता? बताइए ना मुझे। अमेजॉन के बारे में क्यों नहीं बोलते? वॉलमार्ट के बारे में क्यों नहीं बोलते? नहीं, क्यों नहीं बोलते बताइए ना। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको टारगेट करिए, पर बोलते क्यों नहीं? देश की कंपनियों ना क्यों नहीं बोलते? उन कंपनियों के बारे में क्यों नहीं बोलते जिनका मेजॉरिटी स्टेक फॉरेनर्स के पास है, मल्टीनेशनल्स के पास है? एयरटेल, वोडाफोन, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है। अब आप सुनिए नहीं, क्या कारण है, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। पार्लियामेंट ना पार्लियामेंट की बात मत करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सदन की बात नहीं कर रहा, मैं यहां की बात कर रहा हूं। आपने बोला आपने बोला अंबानी अदानी, आपने 10 बारी बोला अंबानी अदानी, पूंजीपति कितनी बारी बोला? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं, क्यों नाम लेते हैं आप? क्यों नाम लेते हैं आप? क्यों देशी कंपनियों को टारगेट करना चाहते हैं? क्यों भारत बायोटेक को टारगेट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भारत बायोटेक को टारगेट? क्यों भारतीय वैक्सीन को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं चाइना से वैक्सीन आए? क्या आप चाहते हैं भारत के देश के बाहर से वैक्सीन आए? आप चाहते नहीं है भारतीयों को वैक्सीन मिले? क्या चाहते क्या है? बोलिए अबे जी। चाइना तो बोलिए प्लीज। बैठा अंदर। देखिए सुनिए, किसने बर्बाद किया हिंदुस्तान के उद्योगों को जानते हैं? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए। वो कह रहे हैं मोदी सरकार ने 6 साल में हिंदुस्तान के सारे एमएसएमई को बर्बाद कर दिया। चाइनीज कंपनियों को इतनी छूट दी खिलौनों के व्यापार में, साइकिल के व्यापार में, कंज्यूमर गुड्स के व्यापार में। उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह तक आरोप लगाया कि एक साल तो ऐसा था कि 58% चाइनीज साइकिल को हिंदुस्तान में भरकर मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। और अब ये मुखौटा लगाते हैं, अरे चीन अंदर तक घुसकर बैठा है। संगीत रागी जी, इससे बेहतर प्रधानमंत्री जी चाइना को कोई नहीं मिलेगा जो उनके प्रवक्ता की भांति कहता है कि नहीं यहां कोई आया है ना कोई घुसा है। देश के सामरिक हितों पर हमला होता है, देश के किसानों पर हमला होता है, देश के असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी से हमला होता है, मजदूरों को दर-बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अरे कोरोना वैक्सीन का विरोध करके क्या विपक्ष भारत का भला कर रहा है? ये कहना कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये भारत का भला है? कोरोना की वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, भारत का भला है? जो राशिद अल्वी ने बोला वो भारत का भला कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। जो सलमान निजामी ने बोला वो भारत का भला कर रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी ने बोला क्या वो भारत का भला कर रहे हैं? इससे मैं जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। विजय सदाना, ये भारत का भला, ये भारत के भले का तरीका क्या है? का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि देश के शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है, जयराम रमेश कांग्रेस के नहीं है, जयराम रमेश भी कांग्रेस के नहीं है, राशिद अल्वी भी कांग्रेस के नहीं है, सलमान निजामी भी कांग्रेस के नहीं है, कोई कांग्रेस का तो है ही नहीं। निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कीजिए और वैक्सीन को फिर विजय सदाना, हाँ कोई कांग्रेस का नहीं है सर। ये सब तो कांग्रेस के थोड़ी देर के लिए है, फिर नहीं है। विजय सदाना, मैं आऊंगा आपके पास। संगीत रागी आप हाथ खड़ा करें। डॉक्टर विजय सदाना। अमीश जी कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखिए 70 साल से इस देश में क्या हुआ हमारे सामने है। अभी हमारे एक मित्र ने बोला कि साहब इतना इंपोर्ट आ गया। WTO किसने साइन किया था? क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि WTO साइन करना एक बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस सरकार की? कृपया इस बात को क्लियर करें, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करते हैं, ये जो अरे भाई आप पूरी बात सुन लो। किसने जाके नेगोशिएट किया, किसने साइन किया? 95 में किसकी सरकार थी भाई साहब? मरक्कस कौन जाके साइन करके आया था? आपके प्रणब मुखर्जी क्या आप पिकनिक मनाने गए थे? में हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। अरे भैया आपको यही नहीं पता कब साइन हुआ? आपको कुछ पता ही नहीं है यार। जाके किताबें निकाल के पढ़ लो जरा। ऐसा इनको जरा चुप कराओ यार। अमीश हम काम की बात करें, बाकी तो सारे किसान मूर्ख हैं। आप जाके नेट पे चेक कर लो ना किसने साइन किया, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक लिबरलाइजेशन किसने किया? विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये किसने लिबरलाइज किया?
ये भी आप बोल दीजिए बीजेपी का काम था 91 में। अब आते हैं, आपने सोयाबीन के तेल की बात करी। आपको पता है सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है? आपने कुछ कैलकुलेशन करी है दुबे जी? क्या चल रहा है? आज सोयाबीन का रेट एमएसपी से 20% ज्यादा है। अब आप कैलकुलेशन कर लो कि तेल का क्या भाव होना चाहिए और सोया की खल का क्या भाव होना चाहिए। आपने कभी जिंदगी में कुछ काम तो किया नहीं। अरे 38 रुपए 80 पैसे रेट चल रहा है, 44 रुपए, कितना ज्यादा हुआ? उसका 20% कितना होता है? पहली बात तो बता दूं कि सोयाबीन 44 रुपए। आप कर लो ना कैलकुलेशन यार, अब आपको नहीं पता कैलकुलेटर निकाल लो। 3,880 रुपए येलो सोयाबीन 3,880 एमएसपी है। मुझे एक किसान एमएसपी है। अगर यार आपको नहीं पता कि धंधा अबे दुबे मैं विजय सदाना का परिचय दे दूं। ये देश की जानी मानी सोया कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। ये देश की जानी मानी सोया कंपनी के सीईओ रह चुके हैं जिन्होंने प्लांट एस्टैब्लिश करे आप ही के मध्य प्रदेश के अंदर। ये सोया कंपनी के बहुत बड़े सीईओ रह चुके हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश करे हैं। और मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन्होंने किसानों के लिए उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। आपकी जानकारी नहीं है शायद। समर्थन मूल्य है उससे 100% किसान को दाम अधिक मिल गए। अच्छा ये तो कब ये विजय सदाना जी अबे जी आप आपके बीच में नहीं बोले। वो 30 मिनट बाद आए चर्चा में। वो 30 मिनट बाद आए चर्चा में। उनको वो कम पढ़े लिखे हैं, वो IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं लेकिन कम पढ़े लिखे हैं, उनकी जानकारी कम होगी, लेकिन फिर भी जानी तो चाहिए ना। उनकी जानकारी कम होगी आपसे। IIM अहमदाबाद के वो पढ़े हुए हैं लेकिन जानकारी आपसे कम होगी, बिल्कुल स्वाभाविक है ये। लेकिन अपनी बात तो रखने का हक है ना उस आदमी को। हो सकता है उनकी जानकारी कम हो। IIM अहमदाबाद से पढ़ने के बाद, 5 कंपनियों के सीईओ रहने के बाद, 10 अवार्ड मिलने के बाद, नेशनल इंटरनेशनल, उनकी जानकारी हो सकता है काफी कम हो, काफी संकीर्ण हो, लेकिन बोलने का तो हक है उस व्यक्ति को कि नहीं है। पूंजीपतियों के हितों की हाँ, ये भी पूंजीपति है। 2 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं लेकिन ये पूंजीपति है। विजय सदाना को मैं 15 साल से जानता हूं। अगर ये पूंजीपतियों के साथ है तो इनका लुटियंस दिल्ली में घर होना चाहिए था। नहीं देखिए, दिल्ली के डीडीए फ्लैट में रहते हैं। इतना ये कहना है ना देखिए, किसी पे आरोप लगाने से पहले सोचिए करिए। विजय सदाना दिल्ली के डीडीए फ्लैट में रहते हैं। अगर पूंजीपतियों का साथ देना होता तो आज भी किसी कंपनी के सीईओ होते ही। मुझे नहीं, इतने पढ़े लिखने के बाद, इतना पढ़ लिखने के बाद आप उस आदमी पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी अनर्गल, कि पूंजीपतियों का ये साथ दे रहा है। मुझे बता दीजिए, फैक्ट को रख रहा है। नो सर, दिस इज नॉट डन सर। अबे जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यह तरीका गलत है। यह तरीका गलत है। अमीश देवगन जी, ये कोई लुटियंस दिल्ली में रहते हैं, ये कोई साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली में रह रहे हैं व्यक्ति है। मैं आपको बता देता हूं, ये ईस्ट दिल्ली के डीडीए फ्लैट में रहते हैं। ये कौन से पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं? कुछ भी बोलने लगते हैं आप लोग। अमीश देवगन, मैं क्यों बोला आपने? गलत बोला आपने। वापस लीजिए अपने शब्द। अबे जी मेरा निवेदन है, अब आप विजय सदाना को बोलने दीजिए। लेट द वर्ड हियर हिज वॉइस। जी बोलिए विजय जी। देखिए अमीश जी, इस देश में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। ये हर बार कहते हैं किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा। 38-80 सोयाबीन का एमएसपी है, आज बाजार का रेट चल रहा है 44 रुपए, 20% ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में तिलहनों की कमी है। जिस चीज की कमी होती है उसके रेट बढ़ते हैं। यही चीज हमें किसानों को समझानी है। कांग्रेस इतना जो शोर मचा रही है, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी किसानों को बताती कि भैया जिस चीज की कमी अगर आप वो उगाओगे तो रेट अच्छे मिलेंगे, तो ना आज हमें 70,000 करोड़ का तेल आयात करना पड़ता, ना किसान सड़कों पे होते, वो पैसा किसानों की जेब में जाता। देश का भी भला, किसान का भी भला। आपने वो नहीं किया एज ए अपोजिशन और ए रूलिंग पार्टी जिस भी स्टेट में आप हैं। उसके बाद आती है बात वैक्सीन की। देखिए आज कितने गर्व की बात है कि आज भारत के पास 4 तरह के वैक्सीन है। चाइना के वैक्सीन को कोई भरोसा नहीं कर रहा है। आधी दुनिया का वैक्सीन भारत से जाएगा। क्या आपको फक्र नहीं होता? क्या आपका सीना चौड़ा नहीं होता कि मेरा देश कर रहा है? आप लोग राजनीति में बीजेपी कांग्रेस कर करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए। अबे जी इस देश का नमक खाया है आपने यार। बीजेपी आएगी जाएगी, ये देश रहेगा। 5000 साल से हम इस दुनिया में हैं, आगे भी रहेंगे। अब सदाना जी आपने अपनी बात को बोल दिया, आर्गुमेंट दिया, उसका जवाब एक ठीक है। ओके, लेट अबे दुबे रिप्लाई। अबे दुबे 40 सेकंड पर अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे आप किसी पर।
नहीं, मैं बहुत विनम्रता से पूछता हूं। जो सिद्धांत विजय सरदाना जी ने दिया है, ये बताइए, आलू का किसान कह रहा है कि 40 रुपए मेरे बीज के पड़े हैं, 10 से 15 रुपए की कॉस्ट है। भूटान से 10 लाख टन आलू इंपोर्ट करने का ऑर्डर क्यों दे दिया सरकार ने साहब? अगर आप ये तेल में जो अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो वो आलू के किसान पर लागू नहीं होता। प्याज की जब भी थोड़ी कीमत बढ़ती है, सरकार ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। 3 मिलियन टन दाल का इंपोर्ट सरकार विजय जरा बोलिए, विजय जरा 30 सेकंड में बोलिए, देन सैयद शाहनवाज हुसैन एंड अनुराग भदौरिया। और एक आखिरी बात है, तेल के दामों में हर नागरिक से पूछ लीजिए, देश के आग लगी हुई है सरदाना जी। 100% तक ऊपर कीमत पहुंच गई। और आप अगर 20% सोयाबीन का कह रहे हैं, वो मान भी ली जाए तो विजय जी 25 सेकंड में जवाब दीजिए संक्षेप में। विजय सरदाना जी संक्षेप में जवाब। देखिए, पहली बात यह है कि अगर किसानों को उसका फायदा नहीं जा रहा तो ये रख कौन रहा है? सवाल यही है, इसका जवाब आपको देना है। यही कानून है जो ये कहते हैं कि बिचौलिया तंत्र हटाओ ताकि फायदा किसानों को मिले, लेकिन आप उन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। रही बात भूटान की, आपने ये देखा कि 10 लाख टन भूटान से आ जाएगा। सर, वहां इतनी जमीन नहीं है कि 10 लाख टन पैदा हो जाए, आंकड़े देख लीजिए। दूसरी बात, आप भूटान को कितना माल एक्सपोर्ट करते हैं अगर आप देखेंगे, उसके बाद भी ऑर्डर है। अरे भैया, बात समझ लो, 10 लाख टन का मतलब मिलियन टन। भूटान में इतनी जगह नहीं है आलू पैदा करने की। आप जरा कैलकुलेशन करिए, पहली बात। और आप भूटान को कितना निर्यात करते हैं? ऑर्डर देख लीजिए, हमने ट्वीट किया है उसको। अरे भैया, ऑर्डर कागज पे आप कुछ भी लिख लो, उस ऑर्डर की कॉपी आपको अच्छा ठीक है। अरे वो है कृषि अब मैं शाहनवाज हुसैन को लेके आता हूं। देखिए, इस पे कोई पॉइंट नहीं है। जब भूटान के पास उतनी जमीन ही नहीं है तो 10 लाख टन आलू कैसे पैदा करेगा? वो चलिए, अब ये बहस है भूटान में कितनी जगह है कितनी जगह नहीं है, वो आप लोग फाइंड आउट करते रहिए अभी जी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करिए। मैं शाहनवाज जी को लेके आता हूं और मैं चर्चा में अनुराग भदौरिया को लेके आता हूं। शाहनवाज हुसैन, यहाँ पर हम भूटान चले गए, हम और भी बड़े सारे देश चले गए, कहीं हमने 10 लाख टन आलू उगवा लिए, कहीं कुछ हो गया। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि क्या हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इसको लगभग आप इस तरह से अगर देखें तो हर वो चीज जिससे कुछ भी लाभ हो सकता है देश को, किसान को, आम आदमी को, उसमें रोड़ा अटका दिया जाए, क्या ये एजेंडा है? या फिर आपको लगता है कि आप समझा नहीं पाते? नहीं, देखिए रोहित जी, यहाँ पे मैं बता दूं अमित जी कि दिक्कत ये कांग्रेस के साथ हो गई है कि ये देश से नाराज है। ये बीजेपी से नाराज नहीं है, ये मोदी जी से नाराज नहीं है, ये जनता से नाराज है, इस देश से नाराज है। जब भी देश किसी भी चीज पे गर्व करता है, इनका माथा झुक जाता है। जब भी कोई फख्र की कोई बात होती है, प्राउड की बात होती है, अनुराग शाहनवाज जी वरिष्ठ आदमी है, वो अपनी बात को रख ले, फिर आप रखिएगा। क्या दिक्कत है भाई? आप नहीं अनुराग जी, मेरे बड़े निवेदन के बाद आज शाहनवाज जी इस कार्यक्रम में आए हैं। आप उनको 50 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा अपनी बात को। और ये बताया था अमित जी कि अनुराग जी बीच में नहीं बोलते थे, ये कांग्रेस वालों के साथ बैठ के बीच में बोलने लगे। सर, आपने वैक्सीन ले आए तो वो वैक्सीन से परेशान हो गए हैं, वैक्सीन पे भरोसा नहीं कर पा रहे। खुद ही कह रहे हैं कि वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे लोग, तो मैं क्या करूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपने दुबे जी से पूछा कि ये जो दो कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, ये गलत इल्जाम है अमित जी कांग्रेस पे आपका। आजकल ये सिर्फ चाइनीज कंपनी की पैरवी कर रहे हैं। ये जब भारत चाइना तनाव होता है तो ये चाइना की तरफ से बैटिंग करते हैं। इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना चाइना के साथ, तो ये हर चीज जिस पर भारत गर्व करेगा उस पर चाइना को दुख होगा, कांग्रेस भी दुखी हो जाएगी। आजकल ये उन कंपनियों की चिंता नहीं कर रही है, आजकल चाइनीज कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। स्वदेशी कंपनियां अगर बढ़ेंगी तो कांग्रेस को दुख होगा। चाइना अगर कोई चीज कहेगा उस पर ज्यादा यकीन होगा, वो कितनी मीटर अंदर आए, कितने मीटर ज्यादा आए, ये कहेंगे। राफेल अगर आ रहा है, चाइना परेशान हो गया तो कांग्रेस भी परेशान हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान परेशान हो गया, कांग्रेस भी परेशान हो गई। एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान गिरा है, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। शाहनवाज जी, दिक्कत ये है आपका एक मिनट, आप इतने नाराज क्यों हैं? अब भारत, आप बीजेपी से नाराज हैं या भारत से नाराज हो? अनुराग अगर यहाँ की जनता आपको वोट नहीं दे रही,
विपक्ष के नेता के लायक भी आपको दर्जा सीट नहीं मिल रहा, तो देश के लोगों से नाराज हो अनुराग, गए। अभी बाई इलेक्शन हुए, नतीजे आए आपके सामने है। क्या आपको लगता नहीं है कि वैक्सीन का विरोध जो है वो आम जनता का विरोध है? लोग त्रस्त है कोरोना से, वैक्सीन चाहते हैं। बच्चे मंदिरों में अर्जी लगा रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए, स्कूल खुल जाए, और आप चाहते हैं वैक्सीन ना लगवाई जाए, वैक्सीन पे आडंबर हो जाए, ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहली बात मैं जवाब दे दूं, जो भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। और ये कैसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध मतलब देश का विरोध? भारतीय जनता पार्टी देश थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी, उस पर तो कोई यकीन नहीं करता। देश का कोई बच्चा तो क्या, कोई बुजुर्ग भी यकीन नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, कह रहे बीजेपी पे यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी की 303 सीटें हैं, आप पे यकीन कर रहा है, आपकी 47 है, 40 है। और भदौरिया जी, ये यकीन का बैरोमीटर क्या है? मैं समझना चाह रहा हूं अनुराग जी आपसे, ये यकीन का बैरोमीटर क्या है? लोकसभा सीटें हैं बैरोमीटर, ये बीजेपी पे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, आम पार्टी पे यकीन कर रहे हैं, कांग्रेस पे भी यकीन कर रहे हैं, बैरोमीटर क्या है? शाहनवाज जी एक सेकंड देखिए, आज बड़ा राज खुलने वाला है, आज बड़ा राज खुलने वाला है व्यूअर्स, एक सेकंड, आज बड़ा राज खुलने वाला है। अनुराग जी को स्क्रीन पे लेके आइए। अनुराग जी बताएंगे कि बीजेपी पे यकीन नहीं कर रहे लोग। अनुराग जी आपने यही बोला, लेकिन आप पे यकीन कर रहे हैं, इसका बैरोमीटर क्या है? क्योंकि अगर मैं लोकसभा की सीटें देखूं तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 62 आई, शायद आपकी 5 आई। अब विधानसभा में देखूं तो आपकी करीब 40 से 45 के बीच में, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बीजेपी की करीब 300 से ऊपर है, 325 है बीजेपी की। अब आप मुझे बताइए बैरोमीटर क्या है? मैं बोलूं? हाँ बताइए। बैरोमीटर है, सुन तो लीजिए। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म की राजनीति करके हमारे भोली भाली देश की जनता को बहलाया था जी। लेकिन अब उनके समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये जुमलेबाज पार्टी है। अब देखो धीरे धीरे स्वर शुरू हो गए। अब देखिए महिलाएं विरोध बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी के हाल ही में उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुराग आप ही से संवाद कर रहा हूं मैं और कहीं नहीं जा रहा। हाल ही में उपचुनाव हुए थे, अभी हाल ही में, एक सेकंड अनुराग जी ऐसे नहीं, मैं तो बड़ी प्यार से आपसे सवाल पूछता हूं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं आपको, आप बड़े लोकप्रिय प्रवक्ता हैं। मैं जवाब दे तो रहा हूं। अच्छा मैं पूछ रहा हूं आपसे अनुराग भाई एक सवाल का जवाब दिया। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव, विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, कितनी सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की? कितनी आई थी आप बताएं? आप सुन लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या बताइए? बता रहा हूं ना, बताइए। देखिए 7 सीटों पे चुनाव हुआ, तो सुन तो लीजिए। 7 सीटों पे चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितना तंत्र हो सकता है सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग किया कि इस पे FIR करो, उस पे जेल में डालो, इसको डराओ, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही तो बार बार सवाल है कि तानाशाही अपनाना चाहती है। मैं तो तंत्र तो बीजेपी ने लगाया, वोट तो पब्लिक नहीं होगा। अच्छा आपसे मैंने ऐसे छोटा सा सवाल पूछा, आपने इतना बड़ा जवाब दे दिया। मैं आपसे पूछूं सीटें कितनी थी? अनुराग भाई सीटें कितनी थी? अनुराग भाई कितनी थी? 7 में से कितनी सीटें आई थी आपकी? 7 में से 7 आपकी आई थी, 7 में से 5 आई थी आपकी। बाद में क्या हुआ? अनुराग भाई ये क्या बात है? अनुराग भाई मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते आप तो। मैं पूछूं 7 में से आपकी सीटें कितनी आई थी? बीजेपी ने तंत्र लगाया, मंत्र लगाया, सब कुछ लगाया बीजेपी ने, आपकी सीटें कितनी थी? बिल्कुल तानाशाही अपना रही है। अच्छा तानाशाही भी अपना रही। सीटें कितनी थी? अरे महाराज सीटें कितनी थी? सीटों पे कब्जा करे रात के अंधेरे में। सीटों पे कब्जा थोड़ी, चुनाव हुआ है, कब्जा थोड़ी करते सीटों पर। वीडियो सीडीओ को धमकाना, वीडियो को धमकाना, प्रधानों को धमकाना, अरे सबको धमकाया इन्होंने। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपकी सीटें कितनी थी? आम चुनाव होगा, आप नहीं बता रहे सीटें कितनी थी। अच्छा सीटें आप नहीं बता रहे, आप बार बार मेरे पूछने में भी सीटें नहीं बता रहे। कितनी सीटें थी आपकी? बता तो रहा हूं। कितनी? भैया 7 सीटों में 1 सीट हमारे पास थी, तो फिर एक आई ना। 7 में से 1 आपकी, लेकिन विश्वास आपके साथ है। 7 में से 6 इनकी विश्वास इनके साथ नहीं है। वो जो कांग्रेस है उसकी जमानत जब्त हो गई थी 7 में से कई सीटों पर, लेकिन पब्लिक उनके साथ भी है। ये संगीत रागी पब्लिक का बैरोमीटर बड़ा गजब है। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं संगीत रागी, आप देख रहे हैं आर पार का ये एडिशन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। संगीत रागी आपके पास आता हूं मैं, क्या कहना चाहते हैं आपने ब्रेक से पहले जो कुछ सुना? क्विकली प्रोफेसर रागी। बोलिए प्रोफेसर रागी। अमीश जी,
अमीश जी, मनुष्य अपनी असफलता से ज़्यादा दूसरों की सफलता से दुखी होता है। कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों को ये दुख इस बात की है कि कोविड काल ने जो एक प्रकार की अराजकता उनको पैदा करने का उनको इच्छा थी कि ये अराजकता पैदा हो जाए। अब देश की कंपनियों ने, देश के वैज्ञानिकों ने पुरुषार्थ किया और इस देश के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने उनको संबल दिया, उनका उत्साहवर्धन किया और कोरोना वैक्सीन आ गई। अब इनके लिए मुश्किल ये हो रही है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। अभी मेरे मित्र अनुराग भदौरिया बोल रहे थे रिलायंस, अडानी, अंबानी। अरे भाई, रिलायंस फ्रेश का जब बंद किया था मायावती ने, तब आप ही सड़कों पर उतर करके उसका मुखर विरोधी हो गए थे। उस समय अंबानी बहुत अच्छे थे, आज अंबानी आपके लिए बड़े खराब हो गए हैं। जी 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 जी, राजनीति ठीक है। मेरे पास समय इतना नहीं है। अबे दुबे 10 सेकंड, देन शाहनवाज हुसैन, फाइनल वर्ड। देखिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कि फलदार वृक्ष नमा हुआ होता है। प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार ये खजूर का वृक्ष है जिसके फल चंद पूंजीपतियों के लिए है। प्रधानमंत्री जी, प्रचंड बहुमत का अर्थ ये नहीं कि 57 किसानों की मौत आप तय कर देंगे। आप प्रचंड बहुमत का अर्थ ये नहीं प्रधानमंत्री जी कि आप उनकी सर 15 सेकंड हो गया, आपका वक्त हो गया। शाहनवाज हुसैन 15 सेकंड्स। देखिए, ये हमें खजूर का पेड़ कर रहे हैं जिसमें फल भी होते हैं। कांग्रेस तो ऐसा पेड़ है न इसमें फल है, न फूल है, न छाया है। ये ऐसा पेड़ है जो सिर्फ पानी पीने वाला पेड़ है। एक पेड़ होता है जिसको हटा दिया गया देश से, वो सिर्फ पानी पीता है धरती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन भ्रमजाल क्या होता है, इसका आईना आपने इसी कार्यक्रम में देखा। एक सिंपल आदमी को बोल दिया गया कि ये पूंजीपतियों के साथ खड़ा हुआ है, जबकि वो 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता है, डीडीए के फ्लैट में रहता है, और वो पूंजीपतियों के साथ खड़ा रहता है। यही भ्रमजाल, यही झूठ तंत्र होता है। शायद ऐसे इससे बेहतर नमूना आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार।